बीसीडी एडर, ठीक है। बीसीडी एडर होता क्या है बेसिकली, जैसे हम लोगों ने बीसीडी पढ़ा था पहले हम लोगों ने, है ना। यहाँ पर हम डिजाइन कर रहे हैं बीसीडी सर्किट को, यहाँ पर हम डिजाइन कर रहे हैं बीसीडी सर्किट को, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था बीसीडी एडिशन, एडिशन हम क्या करते थे, बीसीडी, बीसीडी का फुल फॉर्म होता था बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। हम क्या कर रहे थे, डेसिमल नंबर कौन से अपने, डेसिमल नंबर है अपने 0 से लेकर 9 तक, 0 to 9 नंबरों को हमने क्या किया, बाइनरी के रूप में कोड कर दिया, तो उनको बोला हमने बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। तो अगर हमें 0 से लेकर 9 तक 9 नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें 4 बिट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम बीसीडी को जनरली 4 बिट में लिखते थे। 10, 11, 12, 13, 14 को भी हम 4 बिट में लिख सकते हैं, लेकिन वो डेसिमल नंबर नहीं है, वो हेक्साडेसिमल नंबर है। इसलिए 9 से ऊपर वाला बीसीडी नंबर इनवैलिड होता था, तो उसको वैलिड बनाने के लिए हमें +6 ऐड करना पड़ता था बीसीडी के अंदर। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज में लेंगे बीसीडी एडर में, वही कॉन्सेप्ट हम यूज में लेंगे बीसीडी एडर में। क्लियर है, ये चीज समझ में आई, बीसीडी एडर का मतलब क्या है, क्लियर हुई ना चीज। बीसीडी एडर क्या है कि बीसीडी नंबर को जो हम ऐड कर रहे हैं, बीसीडी नंबर को ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, तो उनका रिजल्ट जो हमारा होगा वो हम जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करके 9 से ऊपर जैसे रिजल्ट जाता था +6 ऐड करते थे, वही कहानी हमारा इसमें होगी। क्या मैम, वो मैं कर दूंगा बाद में, वो परसों का होगा। ओके, जैसे बाइनरी अगर हमें कोई डिजिटल सर्किट डिजाइन करना है तो हमें उसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर 2 डेसिमल डिजिट है हमारी, जैसे 9 और 3, तो इनको ऐड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, 12 आएगा, रिजल्ट क्या आएगा हमारा 12 आएगा, जिसमें 1 तो हमारी कैरी होगी, रिजल्ट हमारा इसका 2 होगा। तो मैक्सिमम इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं 9 + 9 + 1, एक कैरी होगी, तो 9 + 9 कितना होगा, 18 + 1 19। तो बीसीडी हमारा वैलिड होता है 0 से लेकर 9 तक, बीसीडी हमारा वैलिड होता है 0 से लेकर 9 तक। इफ द सम इज अब यूज द 9 रेगुलर एडर, ठीक है। अगर इससे ज्यादा होगा तो हमें उसमें +6 ऐड करना पड़ेगा उसके रिजल्ट के अंदर। दिस इज अ ट्रुथ टेबल, दिस इज अ ट्रुथ टेबल, ठीक है। दीज आर द नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देयर इज अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, या बोले बीसीडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज डेसिमल नंबर S1, S2, S4, S8 एंड C इज द कैरी। तो 0 से 9 तक के केस में कैरी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। 0 से 9 तक के केस में कैरी क्या होगी, 0 होगी। तो ये हमारा 0 की बाइनरी है, 1 की बाइनरी है, 2, 3, 4, ये हमारी 9 तक की बाइनरी है। दिस इज द टेबल ऑफ बीसीडी एडर, द सम इज ग्रेटर देन 9, अगर 9 जो सम है वो हमारा ग्रेटर है, जिसका आंसर 10 से 19 के बीच में है। तो जैसे ही नंबर 9 से ऊपर जाएगा तो कैरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कैरी की वैल्यू 1 हो जाएगी, रिमेनिंग हमारे नंबर रिपीट हो जाएंगे, रिमेनिंग नंबर हमारे रिपीट हो जाएंगे। दिस इज द डायग्राम, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ बीसीडी एडर। हमने यहाँ पर क्या लिया है, 4 बिट का एडर लिया है, जो 4 बिट एडर हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो 4 बिट एडर हमने यहाँ पर यूज में लिया है, जिसके इनपुट है A0, A1, A2, A3, जिसके इनपुट है A0, A1, A2, A3, ठीक है। और दूसरा इनपुट है B0, B1, B2, B3, 3 मुझे बताऊंगा आपको, A0, A1, A2, A3 एंड B0, B1, B2, B3। स्टार्टिंग में सीन क्या है, हमारी कैरी 0 है। दिस इज आउटपुट S1, S2, S4, S8, ठीक है। दिस इज द इंटरनल सर्किट Z1, Z2, Z4, Z8 कनेक्टेड टू द दीज एंड गेट ऑन और गेट, दिस इज द इंटरनल सर्किट, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारा आउटपुट क्या लिखा है, 0, 2 लाइन कनेक्टेड है और गेट से, और एक जगह और लिखा है 0, है ना। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी है। तो इनसे तो हमें आउटपुट मिलेगा 1, 1, इन दोनों से आउटपुट दिखेगा 1, 1, इसका जो आउटपुट है तो 1, 1 मिलेगा, तो हमारा +6 ऐड हो जाएगा। ये डायग्राम विजिबल है स्क्रीन पर आप लोगों को, जहाँ मैंने 1, 1 लिखा है, मार्क किया है अलग से। हेलो, है नहीं नहीं देख रहा, ओके ओके, ठीक, चलिए ठीक है। ये हमारा डायग्राम है बीसीडी एडर का।
4 बिट एडर, यहाँ भी लगाया हमने 4 बिट एडर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारे इसके आउटपुट है। ठीक है, एक दो तीन चार। ठीक है, ये हमारा कनेक्टेड है यहाँ पर लॉजिक गेट से। ठीक है, इस टाइप का जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं रफ, है ना। 0 0 A1 से। है ना, कुछ इस प्रकार से अपना डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम में हमारे ये सिग्नल इनपुट जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें जो हम देख रहे हैं ना, ये दोनों लाइंस, ये दोनों कनेक्टेड हमारी 1 से हैं, ये दोनों कनेक्टेड हमारी 1 से है। तो ये हमारा बाइनरी पैटर्न हो गया 0 1 1 0, जिसको बोलते हैं 6 डेसिमल 6 बोलते हैं ना इसको, है ना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमने मान लो कोई 2 नंबर लिए, हम उनका बीसीडी एडिशन कर रहे हैं, हमने 2 नंबर लिए, सपोज करो हम कर रहे हैं 9 + 3, रिजल्ट कितना आएगा अपना 12 आएगा, रिजल्ट 12 आएगा। तो 9 को बाइनरी में लिखेंगे हम, ये हो गया बाइनरी, 3 का बाइनरी हो गया ये। तो दिस इज A0 A1 A2 A3, दिस इज B0 B1 B2 B3। यहाँ पर जो हमारी A0 से लेकर A3 है, ये हमारा ये वाला नंबर है, और जो B0 से लेकर B3 है, ये हमारा दूसरा नंबर है। इनका जो रिजल्ट आएगा, इनका जो रिजल्ट आएगा उसमें हमने +6 ऐड करना पड़ेगा। तो हमने इसलिए यहाँ पर +6 के लिए सर्किट लगा रखा है। क्यों? क्योंकि हम जैसे 9 + 3 करेंगे तो रिजल्ट आया 12। 12 कैसे आया? अब देखो 1 + 1 कितना हो गया 2, कैरी 1, सॉरी 1 + 1 सॉरी 0 हो गया, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1 1 और 1। तो दिस इज द बाइनरी ऑफ 12, दिस इज द बाइनरी ऑफ 12। पर बीसीडी के अंदर इट इज इनवैलिड, बीसीडी के अंदर क्या है, ये इनवैलिड है। तो वैलिड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 में +6 ऐड करना पड़ेगा, 12 में +6 ऐड करना पड़ेगा। दिस इज द 2, दिस इज द 1, तो आंसर आ गया 12, है ना। तो ये +6 का सर्किट इसी के लिए है कि अगर हमारा सम ग्रेटर देन 9 होगा तो +6 हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा सम लेस देन 9 रहेगा तो इसमें +6 ऐड नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही रहेगी। तो हमारा इस प्रकार बाइनरी एडर काम करता है। ये क्लियर हुआ है या नहीं आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया बेटा, जल्दी बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेटा आप लोगों से पूछ रहा हूँ। हेलो, हुआ सर, हुआ सर। है ना। तो इस डायग्राम को मैं फिर से समझाता हूँ, फिर से उस डायग्राम को समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। 4 बिट एडर में क्या होता है, हम 2 4 बिट के नंबर लेते हैं। तो पहला नंबर हो गया हमारा A0 से लेकर A3 तक, दूसरा नंबर होगा B0 से लेकर B3 तक। जब हम इन 2 नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा Z1 Z2 Z4 Z8, जो कि हमारा करेक्ट रिजल्ट नहीं है। करेक्ट रिजल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम 2 नंबर को ऐड करते हैं तो मे बी उसका रिजल्ट ग्रेटर देन 9 आए और मे बी उसका रिजल्ट इक्वल टू और लेस देन 9 आए, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो ये जो Z1 Z2 Z4 Z8 है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 9 है तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने एक सर्किट बनाया। ये सर्किट जो अरेंजमेंट दिख रहे हो 2 एंड गेट और गेट का, तो ये अरेंजमेंट इसलिए है कि इसमें अगर हमारा रिजल्ट ग्रेटर देन 9 आता है तो उसमें +6 ऐड करके फिर से उस एडर में वो नंबर ऐड कर दें +6, तब हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा जो कि S1 S2 S4 S8 कहलाएगा और K कहलाएगा कैरी। अगर उसका रिजल्ट ऑलरेडी हमारा ग्रेटर लेस देन 9 है, इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पर जो जो और गेट के आउटपुट से कनेक्टेड है उसकी वैल्यू होगी 0, तो 0 ऐड हो जाएगा बाइनरी में, तब भी हमें रिजल्ट उतना ही मिल जाएगा। अब मैं आता हूँ डायग्राम के ऊपर। जैसे ये डायग्राम है हमारा, ये हमने 4 बिट का एडर लिया। 4 बिट का एडर लेने के बाद सपोज करो हमने 6 + 2 ऐड किया, रिजल्ट कितना आएगा, 8 आएगा, आएगा। तो देखिए जरा, मैंने 6 + 2 ऐड करा,
अब मैंने 6+2 लिया तो 6 की बाइनरी हो जाएगी 0 1 1 0 और 2 की बाइनरी हो जाएगी 0 0 1 0। मैंने ऐड किया 0 + 0 1 1 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1। दिस इज द रिजल्ट ऑफ 8। तो ये हमारा वैलिड बीसीडी है। जब ये वैलिड बीसीडी है तो इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? 0, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, है ना। तो हमने जो डायग्राम बनाया है, सॉरी, हमने जो डायग्राम बनाया है वो डायग्राम हमारा यही शो कर रहा है कि जब हमने दो नंबर को ऐड किया, हमने इन दो नंबरों को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा तो जरूरी नहीं है कि वो फाइनल रिजल्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर ग्रेटर देन 9 रिजल्ट आता है तो उसमें +6 ऐड करना पड़ेगा। अगर लेस देन इक्वल टू 9 आ रहा है तो हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। इट मीन 0 ऐड करना है। इट मीन हमें 0 ऐड करना है। तो पहले वाले फुल एड्रेस से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है Z1 Z2 Z3 Z4, ये हमारा बता रहा है रिजल्ट कितना आया। फिर हम उसको चेक करेंगे तो हमें 0 ऐड करना ही है, जो कि मेथड हमें पता है। लेकिन इस सर्किट में बाय डिफॉल्ट इसका आंसर हमारा 0 आएगा, तो इसमें हमारा 0 एंटर होगा। इसमें हमारा 0 एंटर होगा। तो सेम नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में सेम नंबर ही मिल जाएगा। तो इट इज वैलिड बीसीडी। अगर ये हमारा वैलिड बीसीडी नहीं है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 आएगा। 1 आने का मतलब है यहाँ पर +6 ऐड हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी क्या हो जाएगी 0 1 1 0। तो हमें +6 ऐड करना है। +6 ऐड करने का जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा, जो कि हम बीसीडी में यूज में लेते हैं। क्लियर है? अब समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना बाइनरी मल्टीप्लायर। बाइनरी मल्टीप्लायर। अब बाइनरी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि जो भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाइनरी नंबर का, हमें उसके लिए सर्किट बनाना है। हमें उसके लिए सर्किट बनाना है और हमारा रिजल्ट उस सर्किट से हमें मिल जाए। हमारा रिजल्ट उस सर्किट से मिल जाए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ए बाइनरी मल्टीप्लायर इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which is used to digital electronics as a computer to multiply the binary number। बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम जनरली यूज में इसको लेते हैं। तो हम इसका क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, हमें भाई इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन सब जानते हैं। अगर मेरे पास सपोज करो नंबर है 1011, अगर मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1110 का नंबर क्या है 1101 में 1110 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 0 का इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा 0 0 0 0 आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, फिर क्रॉस, फिर क्या आएगा क्रॉस। 1 का पूरे नंबर में मल्टीप्लाई होगा 1 0 1 1 होगा। फिर हम अगेन सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे डबल क्रॉस। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 1 1। अगेन हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ट्रिपल क्रॉस 1 0 1 1। तो हमें जो आंसर मिलेगा, फर्स्ट आंसर यहां से मिलेगा। ठीक है, सपोज करो उसका हमने बोल दिया S0। सेकंड आंसर इसके एडिशन से मिलेगा, ये आएगा S1। थर्ड आंसर इसके उससे आएगा एडिशन से S2। फोर्थ आंसर इसके एडिशन से आएगा S3। फिफ्थ आंसर इसके एडिशन से आएगा S4। सिक्स आंसर इसके एडिशन से आएगा S5। सेवेंथ आंसर इसके एडिशन से आएगा S6। और मे बी ये कैरी और आ सकती है। तो टोटल हमारे पास डिजिट कितनी आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट आएंगी अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 4 बिट के नंबर को। और मल्टीप्लाई करने में क्या होगा कि यहाँ पर पहली वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, फिर 2 वैल्यू का सम आएगा, फिर इन 3 वैल्यू का सम आएगा, फिर 4 वैल्यू का सम आएगा, फिर 3 वैल्यू का सम आएगा, फिर 2 का आएगा, 1 का आएगा। यही पैटर्न फॉलो होगा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 नंबर का। यस और नो? है ना। तो इसी को हम एक सर्किट के रूप में डिजाइन कर रहे हैं। इसी चीज को हम सर्किट के रूप में डिजाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमने क्या करा, इसका सर्किट बनाया। दिस इज अ सर्किट, दिस इज अ सर्किट डायग्राम फॉर मल्टीप्लायर। हमने क्या किया, 2 नंबर ले लिए एडेंट और ऑगेंट। ठीक है, 2 नंबर ले लिए जो कि हम क्या कर रहे हैं, इन नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इन नंबर को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जब A0 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले A0 का मल्टीप्लाई सबसे पहले B0 B1 B2 B3 में करोगे, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। ये A0 हो गया,
ये B0 हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया। तो A0 का B0 में मल्टीप्लाई करोगे, B1 में करोगे, B2 में करोगे, B3 में करोगे। तो वही हम कर रहे हैं। A0 का मल्टीप्लाई हमने पहले करा B0 में, A0 B0 करा, जो भी रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट हो गया, जिसको हमने वहां पर S0 बोला था, यहाँ पर हम C0 बोल रहे हैं। तो डायरेक्ट हमें मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर हमें कोई भी एडिशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमने यहाँ पर भी देखा था, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल हमारा S0 कहलाएगा। तो इस डायग्राम में हमने उसको नाम दिया है C0। क्लियर है? सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, A0 का मल्टीप्लाई करेंगे B1 में। सेकंड टाइम क्या करेंगे, A0 का मल्टीप्लाई करेंगे, B0 में हो गया, B1 में करेंगे, फिर हम B2 में करेंगे, फिर B3 में करेंगे। तो वही चीज हम कर रहे हैं। हमने मल्टीप्लाई B0 में करा, डायरेक्ट रिजल्ट C0 आ गया। B1 में किया, फिर नेक्स्ट हमने 4 बिट एडर में दे दिया। 4 बिट एडर में इसलिए दे दिया क्योंकि ये वापस से ऐड होगा, इसलिए हमें यहाँ पर 4 बिट एडर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हमने क्या किया, इसके रिजल्ट को 4 बिट एडर में दे दिया। फिर अगेन हमने A0 का B2 में मल्टीप्लाई किया, उसको भी हमने 4 बिट एडर में दे दिया, और B3 में ही मल्टीप्लाई किया, वो भी हमने 4 बिट एडर में दे दिया। क्योंकि इसके बाद जो भी नंबर आ रहे हैं सब में हमें एडिशन की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो 4 बिट एडर में हमें देना पड़ेगा। तो हमने ये 4 बिट में दे दिया, ये 4 बिट एडर में ये नंबर दे दिया। उसके बाद फिर हमने A1 का अगेन मल्टीप्लाई किया सब में, A1 का मल्टीप्लाई सब में किया, ठीक है। B0 में भी किया, B1 में भी किया, B2 में भी किया, B3 में किया। जो भी रिजल्ट आया हमने 4 बिट एडर में दे दिया, 4 बिट एडर में दे दिया। अब इन दोनों के रिजल्ट से जो आंसर मिलेगा वो S1 कहलाएगा। तो इन दोनों के सम से जो आंसर मिलेगा वो हमें C1 कहलाएगा। जहां पर S1 था वो C1 है, वो हमारा B1 और B0 के एडिशन जो उससे आंसर आ रहा है उससे हमें मिल गया। फिर ये नेक्स्ट फिर एडिशन में जाएगा, ये भी एडिशन में जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे एडिशन में जा रहे हैं। तो हमने जो नंबर मल्टीप्लाई किए, रिमेनिंग नंबर, ये नंबर हमारे चलेगा एडिशन में। लास्ट में आ गया कैरी, अगर कैरी जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम A0 कर दिया, A1 कर दिया, फिर A2 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमने A2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में जो मैंने समझाया उसमें मैंने A3 तक लिया है। A3 तक लूंगा तो एक एडर और ऐड हो जाएगा, है ना। तो अगर हम एक कम कर देंगे तो एक लाइन हमारी कम हो जाएगी। तो वहां से हमें आंसर मिल जाएगा C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6। तो इस प्रकार हमारा बाइनरी मल्टीप्लीकेशन कंफर्म होगा। क्लियर है डायग्राम? डायग्राम क्लियर है या नहीं आया तो फिर से बताऊं? यस, डायग्राम क्लियर है? मैं रिपीट कर दो सर। एक एग्जाम्पल और लेके रिपीट कर देता हूँ, है ना। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको नहीं आया। चलिए ठीक है। जैसे मैंने सपोज करो नंबर ले लिया 1011, ठीक है। दूसरा नंबर ले लिया 101, ये नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट वाले नंबर तो कहलाएंगे अपने B0, B1, B2, B3। डायग्राम से मैच करते हुए नंबर ले रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए समझने में। तो मैं नंबर मान लिया 1011, ये नंबर हो गया हमारे A0, A1, A2, ये हमारे ये नंबर हो गए जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है B0, B1, B2, B3 में। वही मल्टीप्लाई करना था। फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 1101, ये आएगा। फिर क्रॉस साइन लगाओगे तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बार 0 आएगा। फिर डबल क्रॉस लगाओगे, फिर 1101, ये रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखें कि फर्स्ट वाला हमने जो पहले मल्टीप्लाई किया था वो उसका रिजल्ट हमें डायरेक्टली मिल गया जो कहलाया C0। यही किया हमने। A0 का हमने B0, B1, B2, B3 तीनों में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद पहला जो आंसर आया वो डायरेक्ट आ गया C0, वो डायरेक्ट आ गया C0, तो वो डायरेक्ट C0 लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, A1 का मल्टीप्लाई फिर से B0, B1, B2, B3 में किया। तो मैंने A1 का मल्टीप्लाई B0, B1, B2, B3 में कर दिया। अब इसका रिजल्ट कैसे आएगा, इन दोनों का एडिशन हमने एडर में डाल दिया। तो फर्स्ट वाली एडर की जो वैल्यू होगी डायरेक्टली ऐड होके हमें सम 1 मिल जाएगा। तो हमने ऐड किया इन नंबर को, फर्स्ट वाला हमें C1 मिल गया, हमारे C1 मिल गया हमें ये, ठीक है। सेकंड फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं जो भी रिजल्ट आया, हमारे ये 4 रिजल्ट आए, 4 में से पहला वाला तो इन दोनों के एडिशन से आ गया। रिमेनिंग 3 रिजल्ट जब हम 1 का मल्टीप्लाई B0, B1, B2, B3 में करेंगे उनके एडिशन से आएगा। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया फिर से। अब इनके जो रिजल्ट है चारों के वो फिर से एडर में चले गए। तो ये इसके साथ ऐड हो गया, ये इसके साथ ऐड हो गया, ये इसके साथ ऐड हो गया, इसके साथ ऐड हो गया। इससे हमें आंसर मिल गया C2,
यहाँ से आंसर मिल गया C3, यहाँ से मिल गया C4, यहाँ से मिल गया C5। इससे हमें ये आंसर मिल गए C2, C3, C4, C5। लास्ट में इफ कैरी इज जनरेटेड, इफ कैरी इज जनरेटेड तो कैरी आ जाएगी C6 पोजीशन पे, अगर कैरी आएगी तो C6 पोजीशन पे आ जाएगी। तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ 4 बिट बाय 3 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर। आप समझ में आया? यस सर। है ना, सिंपल कुछ नहीं है, लॉजिक वही है जो कि जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमने जैसे मल्टीप्लाई किया हमने वही चीज यहाँ डायग्राम के ऊपर अप्लाई किया है। एक बार फिर से बता देता हूँ, हमने यहाँ पर जो नंबर लिया है वो हमने एक तो क्वेश्चन लिया है 4 बिट का, एक लिया 3 बिट का, तो 3 बिट के नंबर को 4 बिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो 4 बिट का नंबर है वो कहलाएगा B0, B1, B2, B3, और 3 बिट का नंबर है वो कहलाएगा A0, A1, A2। ठीक है, सबसे पहले हम A0 का मल्टीप्लाई करेंगे, चारों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे हमें पता है, तो हमने चारों मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो पहली वैल्यू डायरेक्ट लिख दी जाती है, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हम क्रॉस लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन यही करते हैं। तो हमने यहाँ C0 लिख लिया, तो वही चीज हमने यहाँ अप्लाई कर दी, हमने यहाँ C0 लिख लिया। रिमेनिंग जो भी आंसर आएंगे वो चले जाएंगे हमारे किसमें, 4 बिट एडर में। एक आप देख रहे हो एक में 0 लिखा है, 0 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ 3 नंबर है, यहाँ हमने 4 नंबर आ रहे हैं, तो हमें 0 लिखना पड़ेगा, इसलिए इस डायग्राम में हमने 0 लिख रखा है पहले से, इसमें हमारा 0 आएगा। फिर अगेन हमने A1 का मल्टीप्लाई किया, जो भी रिजल्ट आए दोनों नंबर को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फर्स्ट नंबर C1 कहलाएगा डायरेक्टली, उसको फिर आगे एडर में देने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली C1 मिल गया। रिमेनिंग नंबर जो भी आएंगे वो हमारे कहाँ चले जाएंगे, एडर में चले जाएंगे। तो फिर 4 बिट का एडर लगा दिया, A2 को मल्टीप्लाई किया, उससे दोनों से ऐड करने का जो भी आंसर आएगा वो कहलाएगा हमारा C2, C3, C4, C5, और लास्ट वाला अगर कैरी जनरेट आएगी तो कैरी C6 में आएगी, अगर कैरी नहीं आएगी तो फिर नहीं आएगी वहां पर। दिस इज एग्जांपल ऑफ 4 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर की। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मल्टीप्लेक्सर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, इंट्रोडक्शन दिया था मल्टीप्लेक्सर के बारे में। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर एक हमारा डेटा सिलेक्टर होता है जो कि मल्टीपल इनपुट को सिलेक्ट करने के काम आता है, मल्टीपल इनपुट्स को सिलेक्ट करने के काम आता है। तो मल्टीप्लेक्सर के अंदर हमारे कई सारे इनपुट होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। मल्टीप्लेक्सर के अंदर मैनी इनपुट, सिंगल आउटपुट, एंड दीज इनपुट लाइंस आर सिलेक्टेड बाय कंट्रोल सिग्नल, जिसको हम सिलेक्ट लाइन भी बोलते हैं। डायग्राम में दिख रहा है आपको, कंट्रोल लाइंस दिख रहा है, डायग्राम में कंट्रोल लाइन दिख रही है ना आप लोगों को, ये अपनी सिलेक्ट लाइन है, इसको हम सिलेक्ट लाइन भी बोलते हैं, इसको हम सिलेक्ट लाइन भी बोलते हैं, ये हमारी सिलेक्ट लाइन भी कहलाती हैं। तो दीज आर अवर सिलेक्ट लाइन। तो जो मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर हमारा क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन सर्किट डेट आर यूज्ड, डेट आर यूज्ड फॉर डिफाइन द सिंगल आउटपुट, जहाँ हमें सिंगल आउटपुट डिफाइन करना होता है वहाँ हम यूज में लेते हैं। स्पेसिकली मल्टीप्लेक्सर जो हमारा होता है कि इसमें हम कई सारे लाइंस चीज़ों को, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं और सिंगल चैनल के थ्रू। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है, ये हमारा मल्टीप्लेक्सर का कॉम्बिनेशन होता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मल्टीप्लेक्सर is a combination circuit that select one detailed information from the several source and transmit the selected information on a single output line, जिसको हम सिंगल आउटपुट लाइन पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। These are the example कि हमारे जो मल्टीप्लेक्सर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो मल्टीप्लेक्सर में जैसे मैंने डायग्राम में देखा कि n इनपुट लाइन है, 1 आउटपुट लाइन है, m कंट्रोल लाइन है। तो इनपुट लाइन हमारी होती है 2 की पावर की फॉर्म में, इनपुट लाइन होंगी वो 2 की पावर की फॉर्म में होंगी। और सिलेक्ट लाइन जो होंगी, जो n है, नंबर ऑफ n कितने हैं सिलेक्ट लाइन के लिए, मतलब जो 2 की पावर में जा रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कंट्रोल लाइंस, और आउटपुट लाइन सिंगल होगी। तो एग्जाम्पल बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर हम बात करें जैसे 2 की पावर m इक्वल टू n है, 2 की पावर m का मतलब क्या हुआ, m सिलेक्ट लाइन है, n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट है। सपोज को सिलेक्ट लाइन की वैल्यू है 1, इट मींस m की वैल्यू कितनी है 1। देखिए 2 की पावर m इक्वल टू n है,
या स्मॉल एन लिख लिया, स्मॉल एन है। एम है आपका कंट्रोल लाइंस, कंट्रोल लाइंस जिसको बोलते हैं हम सिलेक्ट लाइंस, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्ट लाइंस। एन क्या है? नंबर ऑफ इनपुट जो कि इनपुट हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे सपोज करो एम की वैल्यू 1 है, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू एन। एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। इसका मतलब हो गया 2:1 मल्टीप्लेक्सर। इसको हम इस प्रकार लिखते हैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 2 इनपुट्स 1 आउटपुट। सपोज करो इनपुट मान लिया हमने A0 एंड A1, दीज आर द इनपुट। आउटपुट Y, सिलेक्ट लाइन ओनली 1, इसको हम बोलेंगे S0, इसको हम बोलेंगे S0। तो यहाँ पर सिलेक्ट लाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इनपुट कौन कौन से सिलेक्ट होंगे। अब सिलेक्ट लाइन 1 है तो एक बाइनरी नंबर दो वैल्यू को कैरी करता है, आइदर उसकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। अगर सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 है तब A0 सिग्नल कनेक्टेड है। अगर सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 है तो 1 है तब अपना A1 सिग्नल कनेक्टेड है, तो आउटपुट पे अपनो A1 मिलेगा। अगर वैल्यू 1 होगी तो A1 मिलेगा आउटपुट पर, और वैल्यू अगर 0 होगी तो आउटपुट पर क्या मिलेगा? हमें A0 मिलेगा। तो आउटपुट किस प्रकार आएगा? Y इक्वल टू S0 A0 प्लस S0 A1। S0 को हम लिखेंगे यहाँ पर बार, मतलब इसकी वैल्यू 0 है, बार का मतलब 0 है तब A0 मिल रहा है, जब 1 है तो A1 मिल रहा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर। 2:1 मल्टीप्लेक्सर को हम इस प्रकार डिनोट करेंगे। क्लियर है? ये समझ में आया? ये समझ में आया? अभी और बताऊंगा, Yes. अभी आगे और बताऊंगा डिटेल में तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कहते हैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 8:1, 16:1 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 1 2:1, 2 की पावर 2 4:1, 2 की पावर 3 8:1, 2 की पावर 4 60:1, 2 की पावर 5 32:1, 2 की पावर 6 64:1, 2 की पावर 7 124:1। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने हम सिलेक्ट लाइन बढ़ाते जाएंगे उतना डेटा सिलेक्टर अपना उतना इंक्रीज करता चला जाएगा। तो डिपेंड अपॉन एप्लीकेशन, उसके हिसाब से अपन यूज करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे केवल 4:1 तक। अभी हम लोग जो स्टडी करेंगे वो 2:1 से 4:1 की स्टडी करेंगे। क्लियर है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर। अभी मैंने आपको बताया सिलेक्ट लाइन की वैल्यू अगर 0 है तो D0 इनपुट सिलेक्टेड है, यहाँ D0 D1 लिए हैं। अगर सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 है तो D1 को सिलेक्टेड है। तो दिस इज द लॉजिक डायग्राम। जो भी हमारी आउटपुट वेवफॉर्म आई है उसका लॉजिक डायग्राम, आउटपुट वेवफॉर्म ये आएगी ना अपनी, इसका लॉजिक डायग्राम यही बनेगा, यही बनेगा ना लॉजिक डायग्राम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था फर्स्ट यूनिट में, Yes, sir. है ना। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है लॉजिक डायग्राम बना हुआ है ये मल्टीप्लेक्सर का। ठीक है? This is the example of 4:1 multiplexer. This is the example of 4:1 multiplexer. तो 4:1 में अपने बात करें 4:1 मल्टीप्लेक्सर की, तो 2 की पावर 2 मतलब n इक्वल टू कितना हो गया 4, और ये क्या है m जो सिलेक्ट लाइन है, तो ये बन गया हमारा 4:1 मक्स। तो 4 इनपुट हो गए। अगर मैं डायग्राम को मैच करते बनाऊं तो D0 D1 D2 D3 लिख देता हूँ, और वैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, A0 लिखो A1 लिखो A2 लिखो या A3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क उसके अंदर नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर D0 D1 D2 D3 ले लिए। दीज आर सिलेक्ट लाइन, दीज आर सिलेक्ट लाइन, मैं नाम दे दिया S0 एंड S1, और दिस इज द आउटपुट, सिंगल आउटपुट, सपोज दैट Y। तो सिलेक्ट लाइन के अब अपने कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 1 sorry 1 0 1 1। If select line is 0 0, then out D0 input is selected. If select line is 0 1, then D1 input is selected. When select line is 1 0, then D2 input is selected. When select line is 1 1, then input D3 is selected. इसका मतलब ये हुआ जो भी सिलेक्ट लाइन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारा इनपुट कौन सा सिलेक्टेड है। ठीक है ना? ये इसकी टेल बन गई। दिस इज अ टेबल। अब आउटपुट क्या होगा? y इक्वल टू
दोनों की वैल्यू 0 है, बार D0 सिलेक्टेड प्लस S0 0 है, S1 की वैल्यू 1 है, D1 सिलेक्टेड प्लस S0 की वैल्यू 1 है, इसकी 0 है, D2 सिलेक्टेड, जब दोनों की वैल्यू 1 है, D2 सिलेक्टेड, दिस इज आउटपुट, जो कि हमारा फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है, तो आउटपुट में ये सिलेक्ट लाइन का ये लॉजिक डायग्राम बना हुआ है, इसका लॉजिक डायग्राम जो आउटपुट आया है उससे अपना लॉजिक डायग्राम बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ? 4:1, 4:1 क्लियर हो गया? बताओ बेटा, क्लियर हो गया 4:1? यस सर। है ना, ये हमारा 4:1 था। ऐसे हम बना सकते हैं 8:1, ऐसे हम बना सकते हैं 8:1 मार्क्स। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 16:1 मार्क्स। 8:1 का आगे क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे समझाता हूँ आपको। देखो 8:1 मार्क्स, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8, m इक्वल टू 3। इट मीन्स 3 सिलेक्ट लाइन के थ्रू ये कंट्रोल होगा। इट मीन्स 3 सिलेक्ट लाइन से ये कंट्रोल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, D0 से लेकर D7 तक आ जाएगा ये। D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, सिंगल आउटपुट Y 8:1 मार्क्स। इसको कंट्रोल करने के लिए 3 सिलेक्ट लाइन होंगी, जिनके नाम दे दिए S0, S1 एंड S2। S0, S1 एंड S2। अब हम बनाते हैं यहाँ पर टेबल, S2, S1, S0, इनके कॉम्बिनेशन होंगे 8, 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1। These are the 8 combination of these 3 select line। आउटपुट क्या आएगा? D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7। D0, D1, D2, D3, D4, D5 एंड D7, ये हमारे आउटपुट हो जाएंगे D7 तक। ठीक है, ये हमारे आउटपुट हो जाएंगे D7 तक। तो आउटपुट Y बराबर क्या होगा? Y इक्वल टू D0 कब मिल रहा है? जब ये तीनों 0 हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? S0, S1, S2, S0 बार, S1 बार, S2 बार, D0 प्लस D1 कब मिलेगा? जब S0 1 है, S0 1 है, रिमेनिंग क्या है? S1, S2 क्या है? 0 है। ठीक है, D2 कब मिलेगा? S0, S1, S2, D2। ठीक है, D3 कब मिलेगा? S0 बार, S1, S2, बार नहीं आएगा यहाँ पर, S2, D3 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। कर लोगे या लिख के दिखाऊं? पूरा लिख देता हूं, चलो। ठीक है, प्लस D4 कब मिलेगा? S0 बार, S1 बार, S2, D4। D5 कब मिलेगा? S0, S1 बार, S2, D5। D6 कब मिलेगा? S0, S1 बार, S2 बार, D6। D7 क्या मिलेगा? जब तीनों 1 होंगे। तो दिस इज द फाइनल आउटपुट। इससे क्या बन जाएगा? लॉजिक डायग्राम बन जाएगा इसका 3 बिट का। और दिस इज अ ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8:1 मार्क्स। ऐसी 16:1 मार्क्स बना लोगे? ऐसी 16:1 मार्क्स बना लेंगे। तो ये तो हमारा क्वेश्चन गिवन है 16:1 मार्क्स का, लेकिन इसमें हमारे 16 इनपुट होंगे I0 से लेकर I15 तक, 4 सिलेक्ट लाइन होंगी, 1 आउटपुट होगा। तो सिलेक्ट लाइन के अपने कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? सिलेक्ट लाइन के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4। 16, 4 है ना सिलेक्ट लाइन। 0 0 0 0, 0 0 0 1 से लेकर 15 तक, 1 1 1 1।
अगर चारों सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 है तो I0 सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 के कॉम्बिनेशन में तो 1 सिलेक्टेड है, 2 के कॉम्बिनेशन में 2 सिलेक्टेड है। जिसके कॉम्बिनेशन में होगी वो हमारा इनपुट सिलेक्टेड होगा, और इन सबका एडिशन इस प्रकार मिल जाएगा हमें, वो D15 तक चला जाएगा। वो कहाँ तक चला जाएगा? हमारा D15 तक चला जाएगा। तो इस प्रकार वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बता देता हूँ, रफ बना के बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 2 की पावर 4 16, तो n तो हो गया 16, m हो गया 4। ये 4 सिलेक्ट लाइन हो गई, जिनको हमने नाम दे दिया S0, S1, S2, S3, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14 एंड D15। तो ये हमारे इनपुट लाइंस हो गई। इनको कंट्रोल कौन करेगा? ये 4 सिलेक्ट लाइन कंट्रोल करेंगी। आउटपुट आएगा Y। तो सिलेक्ट लाइन की बात करें तो हमारा आएगा S3, S0, S1, S2, S3, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। ये कहलाएगा D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14 एंड D15। तो इसके कॉम्बिनेशन से हम डिसाइड कर लेंगे कौन सा सिलेक्ट लाइन कॉम्प्लीमेंट होगा, कौन सा सिलेक्ट लाइन कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, और उसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे जिस फॉर्म में अभी हमने इसको लिखा था। ठीक है, लिख लोगे या लिख के बताऊं? लिख लोगे या लिख के बताऊं? लिख लूंगा सर। है ना, लिख लोगे। एक दो लिख के बता देता हूँ, बाकी आप लोग लिख लेना। जैसे सब, जैसे इन दोनों को 2-3 लिख के दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग लिख लेना। जैसे मैं इनको लिखूं, यहाँ क्या लिखूंगा? y इक्वल टू, चारों सिलेक्ट लाइन 0 है, D0 सिलेक्टेड है, प्लस प्लस S3 की वैल्यू 1 है, रिमेनिंग 0 है, प्लस S0, S1, S2, S3 इसकी वैल्यू 1 है, रिमेनिंग 0 है, D2 प्लस, तो ऐसे ही देखते रहे ना किसकी वैल्यू 0 किसकी 1 है। S2 की वैल्यू 1 है, रिमेनिंग 0 है ना। तो S0, S1, S2, S3, S2 की वैल्यू 1 है, रिमेनिंग 0 है, D3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस प्रकार हमारा चलता रहेगा, तो हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। तो जो भी फाइनल आउटपुट मिलेगा वहां से हम इसका लॉजिक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो थ्योरी हो गई हमारी बेसिक 4:1, 2:1, 8:1, 16:1 मल्टीप्लेक्सर की। अब मल्टीप्लेक्सर में आते हैं अपने न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। मल्टीप्लेक्सर के अंदर न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। अभी हमने केवल बेसिक थ्योरी सीखी है।